मॉनिटर बना दिए। फिर टीचर सभी बच्चों से पूछ रही है कि और कोई तरीका है क्लास में मॉनिटर बनने का। तो वहां पर कमलेश कहता है कि हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि तुम अपने क्लास के मॉनिटर किसको बनाना चाहोगे। ऐसी होता है आप लोग के क्लास में भी, अगर हमको किसी को मॉनिटर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे स्टूडेंट्स की राय लेते हैं कि उसको बनाना चाहिए। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि क्लासरूम में टीचर पहुंचती है और क्या क्या क्वेश्चन करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रोजी स्कोर 80% इन हर क्लास 10। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ये हो गया हमारा इस पैराग्राफ, ये हो गया। अब यहाँ पे रीड करेंगे, कोई भी एक स्टूडेंट इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। दीक्षा, Yes, ma'am. रीड योर पैराग्राफ। Rosie scored 80% in her class 10 examination. Her family was happy. They wanted her to study science, but Rosie wanted to study social science. Her parents and other relatives were upset by her decisions and tried to pressurize her to study science so she could become a doctor. In the end, Rosie could not study the subject of her choice. ओके, देखिए अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक छोटा सा, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया कि जो रोजी है एक लड़की है, ठीक है, जो अपने क्लास में 80% स्कोर किया है उसने। और ये देखकर उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है और उसकी फैमिली चाहती है कि वो आगे साइंस से सब्जेक्ट लेकर पढ़े, लेकिन रोजी चाहती है कि आगे चलकर वो सोशल साइंस ले। ओके, उसके पेरेंट्स और जो अदर्स रिलेटिव हैं जो है वो रोजी की बात से बहुत ज्यादा अपसेट हैं, हो जाते हैं कि इस डिसीजन को लेकर। और उसका जो प्रेशराइज है, अब उसको क्या करते हैं उन लोग, काफी प्रेशराइज करते हैं कि वो साइंस लेके ताकि वो डॉक्टर बने। लेकिन आखिरी में क्या होता है कि रोजी जो है वो कोई भी सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ पाती। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? Can I read? ओके, Do you think the family's discussion was democratic? Democratic is a डेमोक्रेसी से पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी से। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये फोर्थ वाला पैराग्राफ। democracy is a comprehensive idea that is linked to one's personal, family, and social life. We also see democracy as a form of government, a political system. In this chapter, we shall try to understand how people participate in democratic system of governance. ओके, गुड, स्टॉप योर। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी क्या है? एक कंप्रेसिव आइडिया है जो कि किसी इंसान, फैमिली या फिर सोशल से है, रिलेटेड है। इसको हम एक तरीके से गवर्नमेंट का ही एक फॉर्म बोल सकते हैं या फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं जो पार्टिसिपेंट करते हैं डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वी लर्न, नेक्स्ट पैराग्राफ, we learn about Indian democratic system. In the previous class, we learned how governments are formed and what function they perform. The table below lists the different units in a democratic system to which representatives are elected. Good, stop. ओके, अब नेक्स्ट में क्या बताएगी कि वी लर्न अबाउट इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द प्रीवियस क्लास। वी लर्न हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म एंड व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म। द टेबल बिलो, यहाँ पे टेबल्स दिए हुए हैं अलग अलग
यूनिट्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इंडिया के डेमोक्रेसी सिस्टम के बारे में बताया गया है कि जैसे आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप देखोगे, यहाँ पे आपके बुक्स में शो कर रहा होगा, वहां देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में रूरल लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत जो कि गांव का एरिया है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा रूरल एरिया में बॉर्डर हो गया तो अर्बन एरिया आ जाएगा। जैसे अर्बन एरिया में आपका नगर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब नगर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद आता है आपका विधानसभा, लेजिस्लेटिव एंड असेंबली, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, ओके। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो लीबिया और म्यांमार के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी हासिल की। और ये जो ग्रीन कलर में है आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। ये जो यहाँ पे मैप में जो इंडिया का मैप दिया हुआ है, यस है ओके, जो ग्रीन कलर का है ये आपका लीबिया है, ठीक है। उसके बाद जो येलो कलर में दिख रहा होगा वो आपका म्यांमार है, ठीक है। जो स्किन कलर में दिख रहा है वो आपका फ्रांस है, और रेड कलर में जो है वो इटली है, ओके। अब यहाँ तक पता चल गया हमको इस मैप में भी कहाँ कहाँ क्या दिया हुआ है। जो और लास्ट में आपके इस साइड आप देखेंगे इंडिया का है, कहाँ पे है इंडिया, ये अलग से बना हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे मैप में, ठीक है। ये हाँ ये हमारा इंडिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, पेज आप चेंज करेंगे, द स्टोरी ऑफ लीबिया, लीबिया की स्टोरी के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। रीड करेगा कोई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए कोई भी वन। Libya was a poor country in North प्रवीण कुमार, ठीक है। Praveen. हाँ ओके, रीड करिए प्रवीण। Africa that was colonized by Italy. It gained its independence from Italy on February 10, 1947, but it remained under the rule of the United Nations Security Council until December 24, 1951. England and France looked after Libya's efforts on behalf of the Security Council. During this period, Libya achieved full independence on December 24, 1951. स्टॉप योर रीड, ओके। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए कि लीबिया का था एक बहुत ज्यादा पुअर कंट्री थी, ठीक है, जो नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है। और किसने कॉलोनाइज किया था इनको? अब किया था इटली ने अपना कॉलोनी वहां बनाया था। उसको इंडिपेंडेंस कब मिला था? फरवरी 10, 1947 को उसको इंडिपेंडेंस मिली थी वहां पे, ठीक है। अब लेकिन फिर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल के अंदर आता था, वो बहुत सारे रूल या बहुत बड़े बड़े फैसले होते थे और वो लेता था, वो यूनाइटेड नेशन थे, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। वहां पर क्या करते थे उन लोग, कब तक? 24 दिसंबर 1950 तक लीबिया को कंप्लीटली इंडिपेंडेंस मिल गई थी। कब मिली थी इसको, लीबिया को इंडिपेंडेंस? 24 दिसंबर 1951 को लीबिया को कंप्लीट फ्रीडम मिल गया था। मतलब 1951 में बेटा, 1951 में उसको कंप्लीटली इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की इन इंडिया, लीबिया। रीड योर बुक। ओके मैम। एस्टेब्लिशमेंट, रवि गुप्ता रीड करेंगे, रवि, उसके बाद अंजू, ठीक है। Establishment of monarchy in Libya. After independence, King Idris became the ruler of Libya. He dominated the country along with a few elite families. Most Libyans belonged to different tribes. They engaged in farming and animal husbandry and were dominated by their tribal chiefs.
ट्राइबल चिफ। नेक्स्ट, इसका नाम मैंने बोला था अंजू गुप्ता। रीड करिए। लार्ज रिजर्व से। Reserves of natural oil and gas were discovered in Libya in 1959, and the country became a rich nation. The king and his favored elite families gained control of all these natural resources. It was during this period that a wave of nationalistic movement began spreading in North Africa. Its impact was felt in Libya. The ओके। youth नेक्स्ट, हाँ करिए, रीड करिए, वहीं से करिए। The youth of the country were aspired to set द up a youth of the country were aspired of set of a modern state for the welfare of the people, free from all exploitative force. They wanted to bring unity and peace and ending all tribal conflicts and atrocities against women. They wanted the revenue earned from oil to be used for the चलिए, defense of ओके, the स्टॉप योर रीडिंग एंड म्यूट योर माइक। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब लीबिया को इंडिपेंडेंस कंप्लीट मिल गया था तो किंग इदरीस, वहां का जो किंग था इदरीस, जो थे लीबिया के रूलर बने। वो पूरे कंट्री को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। पूरी कंट्री को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। कुछ एलिट फैमिली जो थी, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एलिट फैमिली जो थी, उन्होंने क्या किया था, सारी फैमिली बड़े बड़े लोग होते थे, जो लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया कि जो एलिट फैमिली थे, जिनके पास अपने रहने खाने के इनफ सामान थे। म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक। दीक्षा राहुल मिश्रा, म्यूट योर माइक। मैम डोमिनेट मतलब क्या होता है? डोमिनेट करना मतलब उनको अब इंडिपेंडेंस के बाद सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना एक राजा को, जैसे कि वो अपने उस कंट्री को चलाने का अधिकार मिल सके। ठीक है, अब एलिट फैमिली थे जिनके पास अपने रहने खाने की इनफ सामान और पैसे हैं, जिसको रिच फैमिली बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो किंग थे वो रिच फैमिली के साथ मिलकर वहाँ के लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। मोस्टली जो वहाँ के ट्राइबल्स थे मीन्स जो डिफरेंट जो ट्राइब थे उनको वो बिलोंग करते थे। उन लोग जो मोस्ट लीबिया के जो थे अलग अलग ट्राइब में रहा करते थे। जो एलिट फैमिली थी उनके साथ वो लोग मिलके क्या करते थे, जो किंग है वहां पर उनको डोमिनेट करा करते थे। मैक्सिमम लोग जो थे वहां पर फार्मिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में अपना जीवन चलाते थे, इसी से उनका जीवन चलता था। कुछ टाइम बाद वहां पर क्या पाया गया, उनको नेचुरल ऑयल वहां पर पाया गया और गैस डिस्कवर्ड हुआ लीबिया में 1959 में। ओके, तो कंट्री अचानक से क्या हो गई, जब वहां पर नेचुरल ऑयल आ गया तो उनका जो डिमांड था वह बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जो कंट्री है वो रीच हो गई। ओके, अब ये जो किंग थे इदरीस और जो एलिट क्लास के लोग थे वो नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस को कंट्रोल करके रखे हुए थे। उनके पास जो रेवेन्यू आते थे मीन्स पैसे आते थे, उसको बेचकर या उस चीज के प्रोडक्शन के लिए जो पैसे आते थे वो एलिट के पास या किंग के पास रहते थे। इस पीरियड में क्या हुआ था, वहां के जो लोग थे वो एक नेशनलाइज के तरफ क्या हो गए थे, वे धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। जो वहां के यूथ मीन्स जो यंग वाले होते हैं, यूथ है, ठीक है, लीबिया में जो यूथ थे वे चाहते थे उनकी कंट्री के जो लोग हैं उनको वे चाहते थे कि अपनी कंट्री के जो लोगों को मॉडल बनाना चाहते थे, उनके वेलफेयर के लिए सोचते थे ताकि उनकी जो आजादी है उनको मिल सके। वे चाहते थे कि लोगों की भलाई के लिए जो भी उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है उनको हटा दिया जाए और पूरी की पूरी कंट्री एक हो जाए और लीबिया में क्या हो, शांति स्थापित हो। ठीक है, जितने ट्राइबल्स हैं वो सारे खत्म की जाए और जो भी वुमेन्स के अगेंस्ट अत्याचार हो रहे हैं ये सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ओके, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या ऑयल से जो बेनिफिट या अर्निंग होता था, जो अर्न मिलते थे वो कंट्री के भलाई के लिए रहते थे और ऑल सिटीजन उसको क्या करते थे, यूज करते थे। ओके,
अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स डिस्कस करेंगे। तो लीव इन द क्लास एंड जितने भी स्टूडेंट्स के होमवर्क कंप्लीट हो चुके हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड करेंगे। ओके Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am.